साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रकर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 71, कार्यपत्रक 72, कार्यपत्रक 73, कार्यपत्रक 74, कार्यपत्रक 75 और आकलन 10। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 71 पेज नंबर 83, दक्षताएं चर राशियों को समझ सकें। पहला सवाल है, तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने पर कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। अक्षर ये बता रखे हैं और आवश्यक तीलियों की संख्या एल के लिए 2 तीली, ई के लिए 1 2 3 4, एफ के लिए 1 2 3, सी के लिए 1 2 3, एम के लिए 1 2 3 4, वी के लिए 2, जेड के लिए 3। अगला दूसरा है, तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने पर कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी बताएं। एल में 2 तीले हैं, एम में 4 तीले हैं, एच में 3 तीले हैं। यहाँ देखिए क है एल 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 तो 2 2 4 2 6 और 2 8। इसमें एम 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 4 4 8 4 12 4 16। ग है एच 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 3 3 3 3 3 चौक 12। ग है प्लस 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 2 2 4 2 6 2 8। जेड में जेड 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 3 3 3 3 3 चौक 12। 6 है त्रिभुज है 4 तो यहाँ 3 3 6 3 9 3 12। अगला तीसरा, दिए गए प्रतिरूप से वह नियम सूत्र ज्ञात करें जिससे आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात हो सके। कहें देखिए 2 2 तीलियों से 2 तीली 2 4 इस प्रकार से 2 2 तिल्ली बढ़ रही हैं, तो ये प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए 2n सूत्र बन जाएगा। n यानी जितने एक ले रहे हो 2 ले रहे हो कितने ले रहे हो उनका गुणा 2 से करना है, तो यानी 2n सूत्र बनेगा। ख है इसमें 3 3 है तो यहाँ 3n बनेगा। ग में 1 2 3 4 तो यहाँ 4n। इस ग में 1 2 3 4 है तो यहाँ पे भी 4n। अगला चौथा, दिए गए प्रतिरूप से वह नियम ज्ञात करें जिससे आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात हो सके। देखिए 3 3 तीले हैं तो 3n, यहाँ 2 2 तीले हैं तो यहाँ 2n, यहाँ 3 3 तीले हैं तो 3n, यहाँ भी 3 तीले हैं 3n। ये सूत्र बनेंगे। ये था कार्यपत्रक 71। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 72 पेज नंबर 84, दक्षताएं चर राशियों को समझ सकें। पहला सवाल है, दिए गए बीजी व्यंजकों के लिए कथन लिखिए। जैसे कि पहला है x + 10, तो यहाँ गीता के पास कुछ आम थे, रमेश ने उसे 10 आम और दे दिए। तो यहाँ अगला है t - 2, मेरे पास कुछ पेन थे उसमें से मैंने 2 पेन सीमा को दे दिए। तो इस प्रकार से t - 2 हो जाएगा। ग है m/3, राधा के पास कुछ आम है, वह 3 सहेलियों में बांटती है। अगला है ग 5x - 2, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से आयु के 5 गुना से 2 कम है। अगला है y/2, सीमा के पास
कुछ टॉफ़ी है जिसे वह दो सहेलियों में बांटती है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या आप और भी कुछ दूसरा लिख सकते हैं, चाहे 2x + 3 वह संख्या इससे दुगुने से 5 अधिक है। इस प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा है, यदि रीना द्वारा पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए तय किए गए कुल कदमों की संख्या मीना के द्वारा तय किए गए कदमों की संख्या से 4 गुने से 10 कदम ज़्यादा है, तब x चर की प्रयोग करके रीना द्वारा तय किए गए कुल कदमों की संख्या दर्शाएं। तो यहाँ देखिए x है तो उसकी संख्या से 4 गुने से 10 कदम ज़्यादा, यानी 4x + 10, इस प्रकार से होगा। तीसरा है, सीमा अपनी छोटी बहन सरिता से 4 वर्ष बड़ी है। यदि सरिता की आयु m वर्ष है तो सीमा की आयु क्या है? तो देखिए सीमा अपनी छोटी बहन सरिता से कितनी 4 वर्ष बड़ी है, सीमा 4 वर्ष बड़ी है। सरिता की आयु m है तो उसकी क्या होगी, m + 4। अगला चौथा, चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 8 गुने से 14 रुपये अधिक है। यदि चीनी का मूल्य x है तो चाय के मूल्य के लिए व्यंजक बनाएं। चाय का मूल्य चीनी के मूल्य से 8 गुने से 14 रुपये अधिक है। चीनी का x है तो x का 8 गुना 8x + 14 हो जाएगा। पांचवा है, प्रीतम की आयु निजाम की आयु से 4 वर्ष कम है। यदि प्रीतम की आयु d वर्ष हो तो निजाम की आयु क्या होगी, d से -4, d-4 हो गया। ये समझ में आ गया। ये था कार्यपत्रक 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 73 पेज नंबर 85, दक्षताएं त्रिभुज को मापना, बनाना और उसके प्रकारों को समझना। पहला सवाल है, दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उसके प्रकार बताएं। ये देखिए भुजाओं के आधार पर बताना है। 4 सेमी, 5 सेमी, 3 सेमी, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो ये कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ये देखिए 7 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, दो भुजाएं समान माप की है, एक भुजा अलग है, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है, तीनों भुजाएं 3-3 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी, तीनों भुजाएं बराबर माप की है, तो ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, कोण के आधार पर दिए गए त्रिभुजों के नाम बताएं। प्रत्येक त्रिभुज के कोण का माप भी लिखें। तो यहाँ देखिए कोण हम मापेंगे, ये है 90 डिग्री, ये मापेंगे, ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50 और आगे थोड़ा 51, 52, 53, तो ये है 53 डिग्री। तो ये देखिए अगला ये मापते हैं, ये अगला है 0, 10, 20, 30, 30 और 5 और 6, 7, 37 डिग्री। तो ये कोण हो गए।
53 डिग्री, 90 डिग्री और 37 डिग्री। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये है समकोण त्रिभुज। दूसरा ये वाला, ये देखेंगे, इसे मापेंगे। ये है इधर से 110 के बाद 115 डिग्री, ये मापेंगे। ये है इस तरफ से 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 36, 37, तो ये 37 डिग्री है। ये वाला मापते हैं। ये वाला है इधर 0 से 10, 20, 25 और 3 28 डिग्री। तो इस प्रकार से ये कोण हम लिखेंगे 37 डिग्री, 115 डिग्री और 28 डिग्री। ये देखिए एक कोण बड़ा है 90 डिग्री से, तो ये कोण कहलाएगा त्रिभुज, कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अगला इस त्रिभुज में देखेंगे, ये है 55 डिग्री, ये मापेंगे। ये देखिए इस तरफ से 60, 65, 66, 67, ये 67 डिग्री। ये मापेंगे। ये इस तरफ से 10, 20, 30, 40, 50, 55 और 3 58 डिग्री। तो इस प्रकार से ये कोण लिखेंगे हम 67 डिग्री, 55 डिग्री और 58 डिग्री। तो ये तीनों कोण न्यून कोण है, तो ये कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए त्रिभुजों के दो कोणों का माप दिया गया है, तीसरे कोण का माप लिखिए। दो कोणों का माप दिया हुआ है, तीसरा माप लिखना है। ये है 90 है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तीनों कोण त्रिभुज के 180 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला 30 डिग्री का होगा। 30, 60, 90 और 90 180, ये देखिए 100, ये 40 डिग्री, 140, ये कितना होगा? ये भी 40 डिग्री होगा, तीनों 180 डिग्री हो जाएंगे। ये देखिए 60, 45, तो ये वाला कितना होगा? देखिए 60 और 45 105, 180 में से 105 घटाएंगे तो 75 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी एक भुजा की लंबाई 6 सेमी है, इसके प्रत्येक कोण को चांदी की सहायता से मापे और लिखे। 6 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाना है। देखिए हम यहाँ पे 0 और ये 6, ये भुजा 6 सेमी है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। अब यहाँ हम चांदा रख करके प्रकार से हम ये 6 सेमी वाले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिए प्रकार लेते हैं, एक बी पे रखते हैं और एक ए पे, ये हो जाएगा 6। तो इस तरफ 6 का चाप काटेंगे और यहाँ से भी हम 6 का चाप काटेंगे,
ये नहीं कटा, इसे हम वापस काटेंगे। यहाँ थोड़ी जगह कम है तो यहाँ कटा, इस बिंदु को हम मिला देंगे, बी पे भी मिला देंगे और इसको हम ए पे भी मिला देंगे। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बना 6 सेमी भुजा वाला। अब इसके प्रत्येक कोण को हम मापेंगे। देखिए ये कितना है, 60 डिग्री। ये देखिए ये भी 60 डिग्री और ये वाला ये भी 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का आया, 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ये 6 सेमी, ये भी 6 सेमी और ये भी 6 सेमी। तो ये समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का प्राप्त हुआ। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यह था कार्यपत्रक 73। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 74 पेज नंबर 86, दक्षताएं त्रिभुजों को समझकर उनका वर्गीकरण कर सकें। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहें वह त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कहें यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण 60-60 डिग्री के होंगे। कितने कितने, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा। ग है यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उनके कोण, भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो कोण भी समान नहीं होंगे, यानी असमान। गए यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण बराबर होंगे, तो उनके दो कोण बराबर होंगे। दूसरा है, नीचे दिए गए त्रिभुज को मापें और मान बताएं। इसकी भुजाएं मापनी है अपने को, ए बी, बी सी, कोण ए मापना है। तो ए बी कितनी है, हम यहाँ मापेंगे सेमी से। ए बी यहाँ से यहाँ तक 2 सेमी। बी सी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेमी। कोण ए कितना है, कोण ए मापेंगे चांदे से। ये देखिए इस तरफ से चलेंगे तो 90 और 5 95 डिग्री, ये 95 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 95 डिग्री। देखिए त्रिभुज ABC में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं। शीर्ष कितना है, 3 शीर्ष। भुजाएं कितनी है, 3 भुजाएं। अगला सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित है बताएं। देखिए ये त्रिभुज है ABC, A, R और Q। A कहाँ है, त्रिभुज का शीर्ष है, ये शीर्ष पर स्थित है। R कहाँ है, त्रिभुज के बाहर बाह्य बिंदु है। और Q कहाँ है, आंतरिक। या इसे अंतः भी कह सकते हैं या अंदर कह सकते हैं। इसे बाहर लिख दीजिए और इसे अंदर। अगला चौथा सवाल, दिए गए त्रिभुज की माध्यिका कौन सी रेखाखंड है, सही विकल्प चुने। माध्यिका ये है AD, ग वाला से आंसर होगा। पांचवा सवाल नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक त्रिभुज की माध्यिका हो सकती है तो कितनी, 3। ख है, त्रिभुज के शीर्ष प्रत्येक शीर्ष से खींची जा सकती है, प्रत्येक शीर्ष से माध्यिका। ग है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। माध्यिका क्या होती है,
त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। आ गया समझ में? यह था कार्यपत्रक 74। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 75 पेज नंबर 87। दक्षताएं चतुर्भुज को मापना, बनाना और उसके प्रकारों को समझना। पहला है, दिए गए बिंदुओं में से किन्हीं 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए 4 रेखाखंड से एक बंद आकृति बनाएं। जैसे कि हमने ये और ये ले लेते हैं, इनको मिलाते हैं जोड़ते हुए। जैसे ये जोड़ा, इसको यहाँ पे जोड़ा, इसको हम जैसे यहाँ ले लेते हैं, यहाँ जोड़ लेते हैं, इसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं। तो 4 से ये बंद आकृति, ये चतुर्भुज बताएं उपयुक्त आकृति में कितने कोण हैं? 1 2 3 4। कितने कोण हैं? 4 कोण। अगला दूसरा है, नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। कहें आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सत्य। कहें समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, यह भी सत्य। गए वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, यह भी सत्य है। गए एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है, यह असत्य है। अगला सवाल नंबर 3, दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान करें। देखिए ये क्या है? ये है आयत, ये है वर्ग, ये है समांतर चतुर्भुज, ये है समचतुर्भुज और ये है समलंब चतुर्भुज। अगला सवाल नंबर 4, चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ 360 डिग्री होता है, का जोड़ 360 डिग्री होता है, तो चतुर्भुजों में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं वे कितने होंगे? 360 डिग्री के। त्रिभुज में 180 डिग्री है, चतुर्भुज में 360 डिग्री होते हैं। का है ये देखिए इनको, तो ये वाला कितना होगा? ये 105 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये 100 डिग्री। तो 360 डिग्री में से इनका जोड़ घटा लेंगे, कितना हो रहा है? 100 और 100 200, 280। कितना हो गया? 280। 360 में से 280 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? ये 0 में से 0 घटा 0, 6 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे 16, 16 में से 8 यानी 80 डिग्री। कितना हो गया? 80 डिग्री। कहाँ है? इसमें देखिए 72 डिग्री, 78 डिग्री, 102 डिग्री। तो 360 में से इन तीनों को जोड़ के घटा लेंगे, इनको जोड़ेंगे हम, कितना हो रहा है? 70 और 70 140 और ये 150, 150 और 102 252। 360 में से 252 घटा लेंगे, 0 में से 2 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, 108 डिग्री। ये कितना आएगा? 108 डिग्री। ग है, इसमें देखिए ये दोनों बताने हैं आपको कितने कितने हैं। आमने सामने के ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, ये 71 डिग्री है, तो कितना हो गया? 360 डिग्री में से इनको घटा लेंगे 142 डिग्री। 0 में से 2 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे 5, 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8 और 5 में से 4 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 218। 218 में हम 2 का भाग देंगे तो 109, 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री। अगला सवाल 5वां, दिए गए चतुर्भुज का नाम बताएं। ये देखिए प्रत्येक कोण समकोण है और चारों भुजाएं बराबर माप की है, ये कहलाएगा वर्ग। ये देखिए आमने सामने की भुजाएं का एक जोड़ा समानांतर है तो ये समलंब। ये देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये समचतुर्भुज।
इसे भी आप चतुर्भुज कर दीजिए। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ये कहलाएगा आयत। यह था कार्यपत्रक 75। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन 10 पेज नंबर 88। पहला सवाल है रेखाखंड रेखा व किरण को रिक्त स्थान में लिखिए। कौन सा रेखाखंड है, कौन सी रेखा है, कौन सी किरण है, लिखना है। कहें दो अंत बिंदु है, ये है रेखाखंड, ये एक बिंदु प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु पे तीर लगा रखा है, ये कहलाएगी किरण। दो अंत बिंदु रेखाखंड, दोनों की तरफ अनंत बिंदु, दोनों तरफ तीर है, ये कहलाएगी रेखा। अगला दूसरा, दिए गए त्रिभुजों की कोई एक माध्यिका खींचे। इनमें आपको एक माध्यिका खींचनी है। देखिए माध्यिका शीर्ष को सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिलाना है, तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। देखिए कितना है, 4.5 है, तो यहाँ सॉरी 4.6 है, तो यहाँ जाएगी 2.3, तो ये यहाँ मध्य बिंदु आ जाएगा। इसे आप मिला देंगे इस शीर्ष से, ये माध्यिका हो गई। इसमें भी माध्यिका खींचेंगे, जैसे कि यहाँ से इस पे खींच लेते हैं। ये है 5, तो यहाँ 2.5 पे ये खींच लेंगे, तो ये माध्यिका हो गई। या नाम दे सकते हैं टी, या जैसे कि डी, तो यहाँ पी टी माध्यिका है, यहाँ सी डी माध्यिका है। अगला है तीसरा, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के लिए कथन लिखें। क है z/2, कुछ राशि को दो भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। ये ख है p-1/2, तो यहाँ हम लिखेंगे किसी भिन्न से 1/2 कम। ग है x + 2x किसी राशि में उसका दुगना जोड़ना। इस प्रकार से आप और भी दूसरा लिख सकते हैं। चौथा है दिए गए त्रिभुज के नाम कोणों के आधार पर लिखिए। तीनों कोण 60 डिग्री न्यून कोण है, तो ये कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। इसमें 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, एक कोण समकोण है, तो समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए 120 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा, यानी एक कोण अधिक कोण है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज। चलिए अगला पांचवा, कॉलम 1 का बी से मिलान करें। ए का बी से मिलान करना है। 4 समकोण वाला समांतर चतुर्भुज, तो कहलाएगा वह आयत। 4 बराबर भुजाओं वाला समांतर चतुर्भुज, तो ये समचतुर्भुज। 4 समकोण वाला समचतुर्भुज, ये कहलाएगा वर्ग। आ गया समझ में? तो ये था आकलन 10। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्र 71 से 75 और आकलन 10 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।